अगली खबर का रुख कर लेंगे। अगली खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां केंद्रीय मंत्रियों के लगातार दौरे जारी है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया का आज दौरा है, जो कि बीजेपी परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। धमतरी से गरियाबंद प्रस्थान करेगी यात्रा, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल होंगे। तो लगातार केंद्रीय मंत्रियों का दौरा जो है शुरू हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, आपको बता दें, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, भारत और रसायन के उर्वरक मंत्री है मनसुख मंडाविया, जो कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। तो लगातार बीजेपी भी जो है छत्तीसगढ़ में लगातार सक्रिय नजर आ रही है। आगामी चुनाव है, ऐसे में परिवर्तन यात्रा बीजेपी द्वारा पूरे ही प्रदेश के अलग अलग संभागों में निकाली जा रही है। खास बात यह है कि इन यात्राओं में केंद्र के बड़े बड़े नेता, बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे जो है नजर आ रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं पार्टी का। लगातार हमने बीते दिनों भी देखा कि कई केंद्रीय मंत्री, साथ ही अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस परिवर्तन यात्रा में सम्मिलित हुए। उन्होंने लोगों को संबोधित किया तथा पार्टी का प्रचार प्रसार किया। तो ऐसे में आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया छत्तीसगढ़ आएंगे और जो परिवर्तन यात्रा है धमतरी से गरियाबंद जाएगी, उसमें मनसुख मंडाविया शामिल होंगे, पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे इस खबर को लेकर। रायपुर से हमारे संवाददाता सुधीर वर्मा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सुधीर, चुनाव नजदीक है, बीजेपी अपने ओर से कोई कसर नहीं छोड़ रही। परिवर्तन यात्रा पूरे प्रदेश में जो है बीजेपी द्वारा निकाली जा रही है, जिसमें हमने लगातार देखा कि कई सारे केंद्र के नेता, केंद्रीय मंत्री शामिल हो रहे हैं, पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में आज जो है बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया इस यात्रा में शामिल होंगे। जी बिल्कुल अस्मिता जी, बता देना चाहूंगी, केंद्रीय मंत्रियों का दौरा प्रदेश में लगातार जारी है। विधानसभा चुनाव का समय जिससे नजदीक आते जा रहा है, इसको मद्देनजर रखते हुए केंद्रीय मंत्री जो प्रदेश में लगातार दौरा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो बयानबाजी उनके द्वारा लगातार देखी रही। हमने पिछले दिनों देखा जिस तरीके से गोवा के मुख्यमंत्री का दौरा रहा प्रदेश में, फिर असम के मुख्यमंत्री का दौरा रहा, उनके द्वारा कहीं ना कहीं जो गंभीर आरोप सरकार के ऊपर लगाए गए और इसके मद्देनजर रखते हुए जो परिवर्तन यात्रा बीजेपी द्वारा निकाली जा रही है विधानसभा चुनाव से पहले, वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में कहीं ना अपनी एक रणनीति बीजेपी की देखी जा सकती है। क्योंकि पिछली बार हमने देखा था चुनाव में कि कांग्रेस द्वारा परिवर्तन यात्रा निकाली गई थी, जिसके मद्देनजर उनकी सरकार बनी थी और प्रदेश में उनके शासन में रहा था। इसको मद्देनजर रखते हुए इस बार बीजेपी द्वारा कहीं ना कहीं परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है और जो जनता है प्रदेश की, उनको अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज इनका स्वागत किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर महिलाओं द्वारा कहीं ना कहीं जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ था उनके के उपलक्ष्य में उनका स्वागत किया जाएगा। और आज जो परिवर्तन यात्रा जो धमतरी से निकलेगी, उनका सहयोग भी रहे गरियाबंद की ओर। और ये कहीं ना कहीं एक चुनावी रणनीति हम कह सकते हैं, क्योंकि बात करें बीजेपी की तो बीजेपी लगातार कांग्रेस पर आक्रामकता दिखाते हुए कई गंभीर आरोप भी लगा रही है और इसके मद्देनजर रखते हुए विधानसभा चुनाव भी अब नजदीक आ चुका है। तो कहीं ना कहीं अब हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले अब विधानसभा कांग्रेस को घेरने की तैयारी में बीजेपी कहीं ना कहीं सक्रिय हो चुकी है। बिल्कुल सुधीर, जैसा कि हमने देखा कि यात्रा अलग अलग जिलों में, अलग अलग संभागों में जा रही है, तो यात्रा को लेकर जनता में कितना उत्साह देखा जा रहा है? क्योंकि लगातार केंद्रीय मंत्री भी मेहनत कर रहे हैं। आपने भी जिक्र किया कि लगातार जो है दौरे हैं और पूरी अपने दमखम के साथ जो है पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मगर जिनके लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है उनमें किस प्रकार का उत्साह देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से परिवर्तन यात्रा प्रदेश के अलग अलग जिलों में निकाली जा रही है, उसमें जनता की भागीदारी देखी जा रही है और कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस द्वारा आरोप लगाया जा रहे हैं कि जिस तरीके से परिवर्तन यात्रा बीजेपी द्वारा निकाली जा रही है, उसमें जनता की भागीदारी नहीं, परंतु वास्तविकता में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता अपनी पूरी तरीके से भागीदारी दे रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी भागीदारी देखी भी जा सकती है। चलिए, ये देखना खास होगा सुधीर कि किसको अपना जनाधार जनता देती है। अभी देखने वाली बात होगी, दिलचस्प भी होगा। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे।
तो खबर आपको बताई राजधानी रायपुर से, जहां परिवर्तन यात्रा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया शामिल होंगे। पार्टी का प्रचार प्रसार वो करेंगे। अगली खबर राजधानी रायपुर से ही, जहां तीसरी आंख की जद में छत्तीसगढ़ की रेलवे की सुरक्षा। 380 सीसीटीवी कैमरे की मदद से निगरानी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के स्टेशन में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। 14 महत्वपूर्ण स्टेशनों में 380 सीसीटीवी लगाए गए। रायपुर स्टेशन में 55, दुर्ग स्टेशन में 25 कैमरे लगाए गए। भिलाई पावर हाउस स्टेशन में 40 कैमरे लगाए गए। तो अब पैनी नजर यहां पर होगी, किसी भी प्रकार की गलत काम स्टेशन पर नहीं होंगे। जैसे कि हम देखते हैं आए दिन चोरी ओरी जैसी वारदातें सामने आती है, मगर अब अलग अलग जगहों पर जो है सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सुधीर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, अब छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशंस को अपडेट कर दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जितने भी स्टेशन वगैरह हैं उनके जीर्णोद्धार करने के लिए योजना लगाई गई थी, उससे मद्देनजर रखते हुए 380 सीसीटीवी कैमरे पूरे प्रदेश के स्टेशनों में लगाए जाएंगे। और कहीं ना कहीं एक बहुत बढ़िया कदम केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाए, क्योंकि आए दिन हम वारदातें होती रहती थी, कई चोरी की वारदातें हुआ करती थी, तो उसको निगरानी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम सरकार द्वारा उठाया गया है। और इसके मद्देनजर रखते हुए लगभग 14 महत्वपूर्ण स्टेशनों में 380 सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे, जिसमें 55 कैमरे दुर्ग स्टेशन में, 25 कैमरे भिलाई पावर हाउस में और 40 भाटापारा स्टेशन में लगाए जाएंगे, जो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण बन चुके हैं उनके लिए, क्योंकि आए दिन इन्हीं स्टेशनों में कहीं ना कहीं वारदातें हमें देखने के लिए मिलती थी। और विधानसभा चुनाव का समय भी नजदीक आ रहा है, तो मॉनिटरिंग के लिए कहीं ना कहीं ये एक अहम भूमिका भी निभाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।